बाजत आवे सखियन सहित जानकी आवे। आज सीता के स्वयंवर में बहुत से नरपाल बैठे हुए हैं, महिपाल बैठे हैं और वो अवलोकन करना चाहते हैं कि सुता कि जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो सीता कौन, वो अयोनिजा कौन। रोने झोने पावन में पैजनिया बाजत जनक दुलारी। तार तार के चमके रेशम साड़ी के देखत मोहे सब नर नारी। देखत मोहे सब नर नारी छवि बलिहारी। नृपने बिलो जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुषान। आज सीता के स्वयंवर में हमने देखा और सुना भी। देखा क्या संकेत मिला, श्री हत भाई ये हार ये राजा ये बैठे निज निज जाए समाजा। देख रहे हैं श्रीहत होने के पश्चात भी ये सभी राजागण अपने स्थानों पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि जब किसी से कार्य पूर्ण नहीं होता, जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता
और इसके बाद ये भी हम देख रहे थे कि जब तक ताज है तब तक वो राजा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि श्रीहत, और जब श्री ने ही त्याग कर दिया तो फिर वो राजा नहीं रहेगा। लेकिन आगे संकेत क्या प्राप्त हो रहा है? नृपन बिलो की जनक अकुला ने बोले बचन रोष जनु सा। देखते हैं नृप न बिलोक, अर्थात अब ये राजा नहीं रहे। राजा ये तब तक थे जब तक इनके अंदर बल था, पौरुष था। लेकिन जब बल, पौरुष और तेज ने परित्याग कर दिया तब तो फिर ये राजा कहलाने के योग्य ही नहीं रह गए। सच्चाई भी यही है। जब तक राजा के जीवन में शौर्य रहता है, वीरता रहती है, बल विक्रम रहता है, तभी तक उस राजा का राज्य सुरक्षित रहता है। और यदि श्रीहीन हो गए तो फिर राज्य असुरक्षित हो गया और वो राजा कहलाने के योग्य ही नहीं रहा। इसीलिए मैंने ये भी देखा था कि यहाँ पर केवल धराधाम के ही नृपाल नहीं आए, बल्कि देवो धनुजे, यहाँ तक कि ये सप्त द्वीपा वसुंधरा, इस धरती में 7 द्वीप हैं, तो उन सभी द्वीपों के भी नृपाल यहाँ एकत्रित हैं। कहा गया कि दीप दीप के ये भूपति नाना आये सुनी जो हम प्रणठान। देखा देश देशांतर से समस्त द्वीपों के राजागण भी यहाँ उपस्थित हैं, परंतु श्रीहीन होकर के बैठे हैं। मैंने तो विचार किया और यही पाया। मैंने प्रतिज्ञा की थी और मैंने क्या क्या अरमान, क्या कौन कौन सी अभिलाषाएं अपनी कन्या सीता को लेकर अपने हृदय में सजाई थी कि हमारी पुत्री का आज विवाह होगा, क्योंकि स्वयंवर का आज अंतिम दिवस है। बहुत सोचा था कि हमारी कन्या का विवाह होगा, इसके मांग में सिंदूर सजा होगा, हाथों में मेहंदी लगी होगी और इनके पैरों में महावर की रेखाएं हैं। परंतु ये कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। देखा था कि यहाँ पर देवो धनुजे धरी मनुजे शरीरा विपुल वीर आए रणधीर। मैंने देखा था
कि देवता भी आए मनुष्य का शरीर धारण करके, धनुज भी आए, दानव भी आए, और मानव तो थे ही। किसी ने बताया कि अगर आपके यहाँ देवता, दानव और मानव तीनों इकट्ठा हो जाएं तो आप उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो बताया था कि देवता तो पहले ही भविष्य जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए मैं देख रहा था कि जो देव कोटि के लोग थे वो धनुष के समीप ही नहीं गए, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप भूप नहीं जाही, वो भूप नहीं गए धनुष के समीप। लेकिन जो मनुष्य थे उन्होंने भी इसी प्रकार से विचार किया था, और दानवों ने तो हद ही कर दी। दानवों के लिए तो मैं देख रहा था, क्योंकि ये जो एक दानव है, राक्षस, ये कोई नहीं है, ये एक विचारधारा है, मनुष्य की विचारधारा है। जो मनुष्य हैं वो सीमा में रहते हैं, और दानव जो होते हैं वो असीमित होते हैं। कैसे? देखा था कि एक एक भूप उठ रहा है और धनुष का खंडन करने के लिए पहुंच रहा है। धनुष खंडन नहीं हो पाया तो बैठ जाते हैं। इसके बाद मैं देख रहा था कि एक ही बार में 10,000 राजाओं ने विचार कर लिया धनुष को उठाने का, चढ़ाने का। ये महाराज मनु के द्वारा स्थापित जो मार्ग है उस पर चलने वाले ये लोग नहीं हो सकते। अन्यथा उनको ये पता होना चाहिए कि कन्या एक है और 10,000 लोग अगर धनुष को तोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। तो ये लोग दानव प्रकृति के ही हो सकते हैं। अभी तक मैंने देखा कि धनुष के पास बहुत से लोग गए, लेकिन धनुष का कर्षण किसी भी इंद्रपाल के द्वारा नहीं हो पाया। इसलिए मैं पुनः अपने प्रण को बताना चाहता हूं। मेरा जो प्रण था वो प्रण ये था कि कुंवरी मनोहरी, जो भी इस धनुष का खंडन कर देगा, 2 भागों में इस धनुष को विभक्त कर देगा, उसको क्या मिलेगा? मनोहारी कन्या का वर्ण प्राप्त होगा। लेकिन ये कुंवरी है कैसे? सामान्य कन्या नहीं है, ये अयोनिजा कन्या है, भूमि से उत्पन्न हुई है। विजय बड़ी, सामान्य विजय नहीं उसको प्राप्त होगी, बड़ी विजय प्राप्त होगी। और वो बड़ी विजय कैसी है? त्रिभुवन जय समेत बैले बिनहि विचार बरहे हठते बिनहि विचार। उसको तीनों लोकों की विजय प्राप्त होगी। यहाँ पर बहुत से महावीर योद्धा भी आए थे और वो हार गए, और उनके हारने के बाद अगर कोई धनुष को तोड़ देगा तो उन पर विजय तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक कि त्रैलोक्य विजयी रावण और बाणासुर यहाँ आए थे। यहाँ
अब मैं ये भी बताना चाहूंगा, कोई ये ना कह ले कि महाराज हमने प्रतिज्ञा तो सुनी थी, लेकिन हमने सुना है कि आप 3-3 लाभ देना चाहते हैं धनुष तोड़ने वाले को। तो वो 3 लाभ सुन लें, 3 लाभ यही है और उनके साथ पुरस्कार भी है। हर लाभ के साथ एक एक पुरस्कार। कौन सा? त्रिभुवन जय। जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी का तो वर्ण होगा, तीनों लोकों की विजय भी प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हमने लाभ बताए थे। कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी। कुंवरी के साथ पुरस्कार लगा है विजय बड़ी। कुंवरी मनोहरी और विजय के साथ पुरस्कार लगा है बड़ी। कीरति अति कामिनी और कीर्ति के साथ कमनीय पुरस्कार लगा है। इस प्रकार से अगर अभी भी कोई भी योद्धा इस धनुष को तोड़ना चाहता हो तो आ सकता है, लेकिन मैं देखता क्या हूं, यही कि कोई भी नहीं आ रहा। इसलिए अब तो कहना पड़ गया। क्या? कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी। कीरति अति कामनीय पावन ये बिरंची जनो रजवाना धनो धननी। मैं तो यही देख रहा हूं कि हो सकता है कि हमारी सुता सीता का वर्ण करने वाला विधाता ने रचा ही। इसलिए यही हमें जो ये कन्या प्राप्त हुई थी हलकर्षण से प्राप्त हुई थी। हलकर्षण से जो ज्योति मिली घृत डाल के लव को बढ़ा न सके। विपरीत वो विधाता भय हमरे निज द्वार पे वो डोली मंगा न सके। पुत्री सीते, मैं देख रहा हूं कि ये हाथ ना पीले तुम्हारे किए और ये सिर मांग सिंदूर भरा न सके। क्यों? इसलिए क्योंकि वो विपरीत विधाता हुआ हमरे निज द्वार पे डोली मंगा न सके।
पुत्री सीते, आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ मेरे दुख से ऊपर आकाश में देवता भी दुखी है। मैं देखता हूं क्या देव प्रिय वो देव प्रिय आकाश ऊपर और मैं धरनी ऊपर विकल हूँ। देव प्रिय आकाश ऊपर मैं धरनी ऊपर विकल हूँ। मैंने क्या रच दिया था कि रच दिया मैंने